शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पिता परमात्मा का स्मरण। सबके उपकारक परमात्मा प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, महर्षि दयानंद के द्वारा संकलित ग्रंथ आर्याभिविनय में वेद के चुने हुए मंत्र संग्रहित हैं और महर्षि दयानंद ने उनकी व्याख्या भाव को लिखा है। आर्यों का, श्रेष्ठों का ईश्वर के प्रति क्या भाव होना चाहिए, इसकी ओर संकेत करने के लिए उन्होंने आर्याभिविनय इस ग्रंथ को लिखा। इस ग्रंथ के प्रथम प्रकाश का दूसरा मंत्र आज विचार के लिए हमारे सामने है। यह मंत्र ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। 4 वेदों में से प्रथम वेद ऋग्वेद और उसका ये प्रथम मंत्र है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। वेद ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों के हृदय में इसका उपदेश दिया और उन ऋषियों ने वेदों को हम सबके लिए प्रस्तुत किया, उसका शिक्षण किया। इस मंत्र में एक व्यक्ति कह रहा है, अग्निम ईड़े। अग्निम, अग्नि की, ईड़े मैं स्तुति करता हूं। अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। ये कहने वाला कोई जीवात्मा है, जीव है, कोई मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही इस प्रकार के वाक्य बोल सकता है, इस तरह की भावना रख सकता है। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। करना क्या है? स्तुति करनी है।
स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा, किसी के गुणों का बखान। जिसकी स्तुति की जा रही है वो भी कोई चेतन है। किसी के गुणों को बोलना, बताना, उसके सामने प्रस्तुत करना, ये स्तुति है। और ये स्तुति किसी चेतन के लिए की जाती है। हमने बोला और सामने वाले ने नहीं सुना, सामने वाला यदि नहीं समझ सकता है तो उसके लिए स्तुति करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे लिए हितकारक कोई व्यक्ति जीवित है, जग रहा है, तो हम उसकी स्तुति करेंगे। और यदि वो गाढ़ निद्रा में है, हमारी स्तुति नहीं सुन सकता, अथवा शरीर त्याग चुका है, मर चुका है, उसका शरीर सामने है, तो हम स्तुति करेंगे, उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो स्तुति हम किसी चेतन से कर रहे हैं। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, कर रहा हूं। ये अग्नि कोई जड़ वस्तु है या चेतन है, ये प्रश्न उठेगा। क्योंकि अग्नि शब्द से हम लोक व्यवहार में उस वस्तु का ग्रहण करते हैं जो प्रकाश और ताप से युक्त है। आग का ग्रहण करते हैं, जिससे हम भोजन पकाते हैं, जिससे हम अपने बहुत सारे कार्य करते हैं, उसे हम अग्नि बोलते हैं, आग बोलते हैं, फायर बोलते हैं। तो मंत्र का अंश कह रहा है अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, कर रहा हूं। अब यदि ये अग्नि कोई जड़ पदार्थ हो तो हमारी स्तुति को तो नहीं सुन सकती। तो विचारणीय है कि ये अग्नि कौन है। ये यज्ञ की अग्नि है, पाकशाला की अग्नि है, हमारी गाड़ियों की अग्नि है, सूर्य रूप अग्नि है, हमारे शरीर में विद्यमान अग्नि है जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है, भोजन का पाचन होता है, जठराग्नि है। जंगल की अग्नि है, वड़वानल है। ये सब अग्नियां भौतिक अग्नियां हैं, जड़ अग्नियां हैं। जड़ को स्तुति नहीं होती, जड़ की स्तुति हम उसको प्रस्तुत नहीं करते। तो उससे एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि चूंकि स्तुति की जा रही है तो ये अग्नि कोई चेतन पदार्थ है, कोई चेतन है। वो चेतन कौन है, इसका वर्णन मंत्र में किया गया। बहुत से विशेषण दिए गए। वो विशेषण किसमें अधिक घटते हैं, वो कोई चेतन पदार्थ है। तो कहा अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। अग्नि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अग्नि शब्द ही स्वयं बताता है उसकी विशेषता को, जिसको हम अग्नि कहना चाह रहे हैं। तो अग्नि वो जो अग्रणी होता है, आगे बढ़ के होता है, आगे चलता है, नेतृत्व करता है, गुणों को बढ़ाता है, औरों की अपेक्षा बढ़ा चढ़ा होता है, वो अग्नि होता है। वो कोई चेतन ही होगा। तो उसकी मैं स्तुति करता हूं जो इतना बढ़ा चढ़ा है, नेतृत्व देता है और आगे है, अग्रणी है। लेकिन वो अग्रणी कौन सा जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूं?
वेद का पहला मंत्र, ऋग्वेद का पहला मंत्र कुछ करने के लिए, कुछ क्रिया का कथन कर रहा है। उपदेश परमात्मा की तरफ से है, लेकिन बोल ये कोई जीवात्मा रहा है, उसकी भाषा में बोल रहे हैं। परमात्मा हमें ये सिखा रहा है इस मंत्र के माध्यम से कि हमें अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। और इस बात को महर्षि ने यहां पर भावार्थ में, व्याख्यान में लिखा भी है। महर्षि लिखते हैं, हे मनुष्यों, तुम लोग इस प्रकार से मेरी स्तुति, प्रार्थना और उपासना आदि करो। ये ईश्वर की तरफ से आदेश दिया जा रहा है, हे मनुष्यों, तुम मेरी यानी परमात्मा की, ईश्वर की इस प्रकार से स्तुति, प्रार्थना और उपासना करो। स्तुति शब्द को और महर्षि ने खोल दिया, स्तुति के साथ प्रार्थना और उपासना भी जोड़ दिया। तो अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, यानी प्रार्थना और उपासना भी साथ में जोड़ा है। कैसे करूं? जैसे पिता व गुरु अपने पुत्र व शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता व गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति आदि का वर्तन करना। महर्षि इसके पहले लिखते हैं, सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है। ये मंत्र सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का उपदेश है। ये पहला उपदेश है। परमात्मा ये उपदेश कैसे कर रहा है? जैसे माता पिता और गुरुजन अपने पुत्रों और शिष्यों को ये उपदेश करते हैं कि तुम मेरी स्तुति, मेरा सम्मान इस प्रकार से किया करो। समाज में वैसे माता पिता को, गुरुजनों को अनेक बार संकोच होता है कि मैं अपने पुत्रों से, शिष्यों से ये कैसे कहूं कि तुम मेरी इस प्रकार से स्तुति किया करो, मेरे को इस प्रकार से आदर किया करो, मुझसे इस प्रकार प्रार्थना किया करो। क्योंकि इसके साथ में हम एक भय और आशंका को जोड़ लेते हैं कि यदि मैं ऐसा कहूंगा या कहूंगी तो ये सोचेंगे कि मैं अपनी प्रशंसा करवाना चाहता हूं, मैं लोकेशना से युक्त हूं, मैं अपना मान सम्मान चाहता हूं, मैं इनसे अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहता हूं, इत्यादि आशंका मन में आ जाती है। लेकिन जो माता पिता और गुरुजन इस उपदेश को बच्चों के लिए हितकारी समझते हैं, उनको उपदेश दे भी देते हैं कि आपको इस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। तो महर्षि लिखते हैं, जैसे माता पिता और गुरुजन अपने पुत्रों, पुत्रियों और शिष्यों को स्तुति आदि के लिए उपदेश करते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा भी हमें उपदेश कर रहा है। मंत्र की भाषा सीधे सीधे उपदेशात्मक नहीं है कि मैं परमात्मा, मैं ईश्वर, तुम मनुष्यों को ये उपदेश देता हूं कि तुम मेरी स्तुति करो। ये भाषा नहीं है। यहां जीव की तरफ से ये भाषा की जा रही है, अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। ये परमात्मा किसी आत्मा के मुख से बुलवा रहा है और इसका तात्पर्य है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। परमात्मा प्रशंसा का भूखा है, इसलिए वो स्तुति करवा रहा है, इत्यादि बहुत से आक्षेप लोग करते हैं। क्योंकि वेद मंत्रों में ये बात बहुत कही गई है। बहुत वेद मंत्र हैं जिसमें परमात्मा की स्तुति की गई है, बहुत स्तुतियां हैं। और इस प्रथम मंत्र में भी स्तुति का ही मुख्य कथन किया गया है। यद्यपि स्तुति से हम प्रार्थना और उपासना का भी ग्रहण कर लेंगे, कर सकते हैं, व्यापक है, लेकिन शब्द यहां पर स्तुति है। अर्थात स्तुति करना इतना महत्वपूर्ण कर्म है
कि वेद में प्रथम उपदेश स्तुति के लिए दिया गया। और किसकी स्तुति करें? अग्नि की स्तुति करें, जो अग्रणी है। कोई भी अग्रणी हो उसकी स्तुति करनी चाहिए, ये भी हमें यहां उपदेश मिल रहा है। स्तुति क्यों करनी चाहिए? यदि यहां अग्नि का अर्थ हम परमात्मा ग्रहण करते हैं, जो कि इस मंत्र का वास्तविक अर्थ है, वो अग्नि परमात्मा, उसे अपनी प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं है। हमारी प्रशंसा से, हमारी स्तुति से उसको कोई नया सुख नहीं आने वाला है, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। तो उसमें एक बात ये भी आती है कि हम परमात्मा की स्तुति इसलिए करते हैं कि परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, लगाव बढ़े, जिससे कि हम उसे स्वीकार कर सकें, उसकी बातों को मान सकें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें। अब इसमें हमारे द्वारा, जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की स्तुति की जाएगी, लेकिन जो लाभ होगा वो परमात्मा से निरपेक्ष स्वयं हमारे अंदर हो रहा है। क्योंकि हमने स्तुति की तो परमात्मा के प्रति लगाव बढ़ा, उसके आदेशों को हमने स्वीकारा, हमारे मन में उसकी स्वीकार्यता बढ़ी और हमने वैसा आचरण किया और हमारी उन्नति हुई। ये हमारे अंदर ही सब कुछ चल रहा है। क्या स्तुति से परमात्मा भी कुछ हमें करता है, सहयोग करता है? जब ये बात आती है तो आक्षेप का वो स्वरूप फिर सामने आ जाता है कि यदि परमात्मा स्तुति करने से हमारा कुछ हित कर रहा है, तो वो चापलूसी पसंद किसी मनुष्य के समान दुष्ट व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। कि यदि हम उसकी प्रशंसा करें तो वो हमारा हित करेगा, और यदि प्रशंसा नहीं करें तो वो हमारा हित भला नहीं करेगा। अधिक प्रशंसा करें तो हमारा अधिक हित करेगा, कम प्रशंसा करें तो हमारा कम हित करेगा। ऐसा यदि वो परमात्मा है तो ये तो किसी चापलूस व्यक्ति के समान हो गया। ये आक्षेप आ गया। और इस आक्षेप से बचने के लिए बहुत बार केवल यही उत्तर दिया जाता है कि स्तुति करने से हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ती है और हमारा जीवन उन्नत होता है, क्योंकि हम उसकी बातों को स्वीकार करने लगते हैं। स्तुति करने से परमात्मा हमें कुछ अतिरिक्त नहीं दे देता। परमात्मा की प्रशंसा करने से परमात्मा हमें कुछ अतिरिक्त नहीं दे देता, और जब अतिरिक्त नहीं देता है तो वो चापलूस जैसा नहीं हुआ। जो चापलूसी पसंद है उस व्यक्ति जैसा वो हीन व्यक्ति नहीं हुआ। इस तरह हम उस दोष को कई बार हटाते हैं। महर्षि के शब्द यहां ध्यान देने योग्य हैं, जो कि उन्होंने अंत में लिखे। महर्षि लिखते हैं, हे सर्वशक्तिमन परमात्मन, इसलिए मैं वारंवार आपकी स्तुति करता हूं। स्तुति का प्रयोजन समझाया जा रहा है। हे परमात्मा, मैं इसलिए आपकी स्तुति करता हूं। क्यों स्तुति करता हूं परमात्मा की? प्रयोजन क्या है? तो हे परमात्मन, इसलिए मैं वारंवार आपकी स्तुति करता हूं, इसको आप स्वीकार कीजिए। अर्थात परमात्मा स्तुति को स्वीकार करता है।